मूल जो विषय है कि शनि करता क्या है या शनि का कार्य क्या है। शनि की साढ़े साती, उसके फल, उसके परिणाम और हमारे जीवन में उसका प्रभाव। शनि की साढ़े साती चंद्रमा ग्रह के आसपास आने पर ही क्यों बनती है? शनि की साढ़े साती बनती कैसे? शनि की साढ़े साती जब आती है तो वह हमको स्थान परिवर्तन भी कराती है, हमको आर्थिक लाभ भी देती है, समाज में पद प्रतिष्ठा भी देती है और हमको समाज में उत्तरोत्तर वृद्धि भी देती है। यानी शनि की साढ़े साती हमको अच्छे और बुरे दोनों फल देती है। आज हम आपसे बात करेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में। बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई है शनि को लेकर के, साढ़े साती को लेकर के। उसी विषय पर हम आपसे कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। शनि की साढ़े साती केवल हमको बर्बाद करने के लिए ही नहीं आती है, केवल हमारा नुकसान करने के लिए ही नहीं आती है। और शनि की साढ़े साती आती कैसे है, तो आइए जानते हैं। मैं आचार्य राजकुमार मिश्र, आपका ज्योतिषीय सलाहकार एवं मार्गदर्शक, पुनः उपस्थित हूँ आपके अपने इस चैनल लाइव विद एस्ट्रो गुरुजी। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, शनि माने शनै शनै, धीरे धीरे चलने वाला ग्रह। मूल जो विषय है कि शनि करता क्या है या शनि का कार्य क्या है, तो शनि को कर्म फल दाता ग्रह भी कहते हैं। शनि को न्याय प्रिय ग्रह भी कहा जाता है और शनि को जज भी कहा जाता है। शनि हमारे जीवन के, हमारे द्वारा किए गए कार्यों का पूर्ण जीवन का साढ़े साती में विश्लेषण करता है और उसके आधार पर हमको फल देता है। शनि की साढ़े साती खराब ही नहीं होती है, नुकसान ही नहीं देती है। शनि की साढ़े साती हमारे द्वारा हमारे जीवन में किए हुए हमारे कर्मों के अनुसार हमको फल देती है। शनि का ये कार्य है। किंतु शनि एक सौम्य ग्रह है, शांत ग्रह है। अगर आपने उनकी बात मान ली तो जितना वो आपसे लेते हैं उससे 3 गुना ज्यादा वो आपको वापस भी कर देते हैं। तो ये हो गई शनि की बात। अब शनि की साढ़े साती चंद्रमा ग्रह के आसपास आने पर ही क्यों बनती है, किसी अन्य ग्रह के पास आने पर क्यों नहीं बनती है? तो हमारे जीवन में सूर्य और चंद्रमा, यह दो ग्रह ऐसे हैं जिनका हमारे जीवन पे पूर्ण आधिपत्य होता है। हमारे जीवन का संपूर्ण जो संचालन है वो सूर्य और चंद्रमा के आधार पर होता है। चंद्रमा हमारे जीवन का वो आधार है जो हमारे अच्छे बुरे, लाभ हानि, सफलता असफलता, हर चीज का निर्णायक कार्य करता है। चंद्रमा जीव कारक ग्रह है। चंद्रमा माने माता, और हम कहाँ आते हैं, तो माँ के गर्भ में आते हैं। यानी हमारे जीवन की शुरुआत ही चंद्रमा से होती है। इसलिए जब शनि चंद्रमा ग्रह के पास आता है तब शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती है। चंद्रमा के द्वारा हमारी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण हो सकता है, हमारा जीवन कैसा था, कैसा है और कैसा रहेगा। इसलिए जब शनि चंद्रमा ग्रह के नजदीक पहुंचते हैं तब शनि की साढ़े साती शुरू होती है। अर्थात हमने जो कुछ भी अपने जीवन में किया है वह इन 7.5 वर्षों में हमको शनि ग्रह और चंद्र ग्रह मिलकर के रिटर्न करने वाले हैं, वापस करने वाले। अब शनि की साढ़े साती बनती कैसे? तो जब शनि चंद्रमा से एक राशि पहले आता है तब वहां से शनि की साढ़े साती प्रारंभ होती है। चूंकि शनि 2.5 वर्ष एक राशि में रहते हैं और शनि की जो साढ़े साती है चंद्रमा के एक राशि पहले आने से शुरू होती है और एक राशि बाद तक रहती है, यानी ढाई ढाई ढाई, यानी 7.5 वर्ष शनि की साढ़े साती हमारे जीवन में रहती है। अब यहाँ पर कुछ जो ज्योतिष के अनुसार या अन्य चीजों के अनुसार हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कि मेष, सिंह, धनु, कर्क, मीन ऐसी राशियों को हमेशा खराब फल ही मिलते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें जो शनि की साढ़े साती अगर खराब जाती है
तो केवल वो मेष, सिंह और धनु राशि की ज़्यादातर खराब जाती है। लेकिन बिंदु वही है, हमारे कर्म कैसे हैं या कैसे रहे हैं। वृष राशि में, कर्क राशि में, कन्या राशि में और मीन राशि में मिश्रित फल मिलते हैं। शेष बची हुई राशियों में यानी मिथुन है, तुला है, मकर है और कुंभ है, इन राशियों में अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। अभी मकर राशि से होते हुए साढ़े साथी कुंभ राशि में और कुंभ राशि से अब मीन राशि की ओर बढ़ी है। बहुत से कुंभ राशि के जातकों को साढ़े साथी में अच्छे फल नहीं मिले। ज्योतिष के अनुसार हमने जो पढ़ा है कि हमको इन राशियों में अच्छे फल मिलते हैं, तो बहुत से ऐसे कुंभ राशि के जातक थे या मकर राशि के जातक थे, उनका समय खराब गया। तो विषय वही है मित्रों, जो जिस मूल बिंदु पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। राशि के अनुसार हमारे जीवन में शनि साढ़े साथी में उतार चढ़ाव देते हैं, ये डेड श्योर। लेकिन शत्रु राशियों में खराब फल ही देंगे या सही नहीं है, मित्र राशियों में अच्छे फल देंगे या भी सही नहीं। सबसे पहला बिंदु है, अगर शनि हमारी कुंडली में किस स्थिति में बैठा है, इस पर विचार करने की जरूरत है। शनि हमारी कुंडली में किस भाव में बैठा है, उसके अनुसार उसकी साढ़े साथी का फल हमको प्राप्त होगा। दूसरा, हमने अपने जीवन में शनि की साढ़े साथी आने से पूर्व जिस प्रकार के कार्य किए हैं, उसके अनुसार हमको फल प्राप्त होंगे। शनि हमारी कुंडली में किस भाव में बैठा है, शनि की साढ़े साथी में हमको उस प्रकार के फल मिलेंगे। यह हो गया सामान्य पहला बिंदु। दूसरा, अब जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हम बड़े हैं, हमने खराब काम किया, तुमको शनि की साढ़े साथी के खराब फल मिल रहे हैं। बच्चा है, वो शनि की साढ़े साथी में पैदा हुआ, तो उसने कौन से खराब कर्म कर दिए कि उसको खराब फल मिल रहे हैं। तो मित्रों, हमारी कुंडली में मैंने जैसा आपको बताया कि शनि कुंडली में कहाँ स्थित है, उसके अनुसार भी फल मिलता है। अर्थात हमने पूर्व जन्म में कैसे कर्म किए हैं, उसी के अनुसार हमारी कुंडली में शनि उस भाव में स्थित होंगे, जहां से हमको अच्छे या बुरे फल वो प्रदान करेंगे। बालक है, छोटा है, उसने पूर्व जन्म में अगर अच्छे कर्म किए हैं, उसका प्रारब्ध अच्छा है, तो इस जन्म में जन्म के साथ शनि की साढ़े साथी शुरू होते ही उसके जीवन में या उसके परिवार में कुछ ना कुछ उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। और अगर उसने पूर्व जन्म के प्रारब्ध उसके गड़बड़ है, तो उसके जन्म के बाद उसको स्वास्थ्य से लेकर समस्या होगी या उसके परिवार को किसी न किसी प्रकार के संकट से गुजरना पड़ेगा। ऐसे ही जब हम अपना जीवन जीते हैं, हम गलत करते हैं, नशा आदि करते हैं, व्यभिचार करते हैं और साथ में ये भी जोड़ते जाते हैं, जब मरेंगे तब देखा जाएगा, मरकर कुछ नहीं दिखता है, सब यही दिखता है। शनि की साढ़े साथी हमको यह बताने के लिए आती है कि आपने अपने जीवन में क्या गलतियां की हैं, जिसकी वजह से आप ये कष्ट भुगत रहे हैं, और अब क्या सुधार कर लीजिए जिससे आगे का जीवन अच्छा हो जाए। शनि की साढ़े साथी का केवल इतना सार है। शनि की साढ़े साथी जब आती है, तो वह हमको स्थान परिवर्तन भी कराती है, हमको आर्थिक लाभ भी देती है, समाज में पद प्रतिष्ठा भी देती है और हमको समाज में उत्तरोत्तर वृद्धि भी देती है। यानी शनि की साढ़े साथी इनको अच्छे और बुरे दोनों फल देती है। अब यहाँ पर हम आपसे कुछ रेमेडीज की बात करेंगे कि हमारी कुंडली में शनि की साढ़े साथी चल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए, कुछ घरेलू कैजुअल उपाय हैं जो हमें वैसे भी करने चाहिए, लेकिन अगर हम वैसे नहीं कर रहे थे तो साढ़े साथी में जरूर करें। एक, आप अपनी माता की सेवा करना शुरू कर दें। क्रोध करने से बचना शुरू कर दें, अपनी वाणी का संयम ठीक रखें। गलत चीजों का सेवन करने से बचें। पत्नी, संतान, परिवार, अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करना शुरू कर दें। गुरुओं के पैर छूना शुरू कर दें। शनिवार शनिवार भगवान शिवलिंग पर जाकर के दही और मीठा जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दिया जलाएं।
माता काली के दर्शन करें। घर की माताएँ बहनें हैं, प्रदोष व्रत करें, गणेश चतुर्थी का व्रत करें। उनको और उनके पति को किसी पर भी साढ़े साती उसका उनको लाभ मिलेगा। माता काली की आराधना भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो दर्शन करें और शिव शक्ति की, अर्धनारीश्वर की पूजा करें, आपको लाभ मिलेगा। संयमित होकर, संयम के साथ, धैर्य के साथ, योग्य आचार से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराकर उसके द्वारा बताए गए उपाय करके अपने जीवन को सुगम, सरल और सफल बनाना है। अन्यथा की स्थिति में आप अपनी कुंडली में देखें, आपकी कुंडली में चंद्रमा जहाँ बैठा है, वर्तमान में क्या शनि वहाँ आए हैं? अगर आए हैं पहले भाव में चंद्रमा के साथ में या चंद्रमा के आगे वाले भाव में है, तो शनि की साढ़े साती आपकी चल रही है। आप नहीं कुछ कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, ये छोटे-छोटे उपाय कर डालिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा, जीवन में सुधार आएगा। इसी के साथ शनि पर ही अगला वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। जय माँ भारती।